ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट एमका को डेवलप करने में लगा हुआ है, लेकिन इसमें अभी कुछ सालों का समय लग सकता है, जिसके चलते भारत रूस के 5th जनरेशन के Su-57 फाइटर जेट को खरीदने पर विचार कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एमका प्रोजेक्ट की। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये प्रोजेक्ट एडवांस टेक्निक से लेस होगा, जिसमें क्रिस्टल टेक्निक, सुपर ग्रो कैपेबिलिटी और एडवांस वेपन्स शामिल होंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कुछ साल लग सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है इसके इंजन का डेवलपमेंट। भारत को अपने फाइटर जेट के लिए एक पावरफुल इंजन की जरूरत है और इसके लिए भारत को ब्रिटेन या फ्रांस जैसे देशों की मदद लेनी पड़ सकती है। इंजन के विकास और टेस्टिंग में कम से कम 6 से 7 साल लग सकते हैं, लेकिन इस बीच भारत के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है और वो ये है कि हमारा पड़ोसी देश चीन अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को तेजी से विकास किए जा रहा है और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी चीन से एयरक्राफ्ट लेने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में भारत के पास जल्दी से जल्दी 5th जनरेशन का फाइटर जेट होना बहुत जरूरी है और यही कारण है कि अब भारत एक बार फिर से रूस के Su-57 पर विचार कर सकता है। अब बात करते हैं रूस के Su-57 फाइटर जेट की। भारत ने पहले इस फाइटर जेट को लेने से मना कर दिया था क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे, खासकर इसके इंजन को लेकर। भारत को इस फाइटर जेट के इंजन में कई प्रॉब्लम्स दिखाई दी थी, लेकिन अब रूस ने Su-57 में कई सारी मॉडिफिकेशंस किए हैं। खासतौर पर इसके इंजन को अपडेट किया गया है। अब इसमें नया AL-51 इंजन लगाया गया है जो इस फाइटर जेट की क्षमता और परफॉर्मेंस को भी इनहेंस करेगी। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का कहना है कि रूस ने सभी फोर्ट्स को इम्प्रूव कर लिया है, जिनकी वजह से भारत ने पहले इस विमान को नहीं खरीदा था। अब Su-57 पूरी तरह से ऑपरेशनल है और भारत के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। भारत के पास पहले से ही रूस के सुखोई 30 MK फाइटर जेट अवेलेबल हैं और भारतीय वायुसेना इन्हें बड़े स्तर पर इस्तेमाल करती है। ऐसे में Su-57 को ऑपरेट करना भारतीय वायुसेना के लिए मुश्किल नहीं होगा। एमका प्रोजेक्ट पूरा होने तक भारत अगर सुखोई 57 को खरीदता है तो ये भारत को चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के सामने मजबूती से खड़ा कर सकता है। अब बात करते हैं इस डील के फायदे की, तो Su-57 भारत को जल्दी से जल्दी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की कैटेगरी में खड़ा कर सकता है। ये फाइटर जेट पहले से ही ऑपरेशनल है और इसकी क्रिस्टल क्षमता दुश्मन के रडार से इसे बचाने में मदद करती है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत को रूस के साथ Su-57 फाइटर जेट की डील करनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।